नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम श्राद्ध के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है और इसकी वैज्ञानिकता क्या है। श्राद्ध में जो भोजन हम करवाते हैं ब्राह्मणों को, वह मृत व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है, किस प्रकार उसे प्राप्त होता है। मान लीजिए कि वह मृत प्राणी है, वह गधा बना हुआ है, तो हमने जो ब्राह्मणों को खीर खिलाई है तो वह गधे को खीर के रूप में मिलेगी। मरकर वह व्यक्ति हाथी बन गया है तो ब्राह्मणों ने जो मिष्टान्न खाया है वह हाथी को मिष्टान्न के रूप में मिलेगा। किस प्रकार उसे वह प्राप्त होगा, उसकी संपूर्ण चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान इस वीडियो से आपको प्राप्त होने वाला है और सभी शास्त्र प्रमाण के साथ आपको प्राप्त होगा। तो बहुत ही रोचक यह वीडियो होने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। अगर पहली बार चैनल की मुलाकात ले रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और यह वीडियो में कौन सा भाग आपको ज़्यादा पसंद आया, कौन सी बात है उस पर आप ज़्यादा प्रकाश डालना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाएं आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध क्या है, इसे करने से क्या लाभ होता है। श्राद्ध कल्प के अनुसार प्रेतान पितृंश्च निर्दिश्य भोज्यम यत् प्रयतात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तच्छ्राद्धम परिचक्षते। अर्थात मृत पितृओं को निमित्त मानकर अपना प्रिय भोग्य ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक प्रदान करें, इस अनुष्ठान का नाम है श्राद्ध। मतलब इसका अगर व्याकरण के अनुसार हम देखें तो श्रद्धया दीयते अनेन इति तच्छ्राद्धम, मतलब श्रद्धा पूर्वक जो वस्तु हम प्रदान करते हैं अपने पितृओं को निमित्त मानकर, उसे श्राद्ध कहते हैं। ब्रह्म पुराण में श्राद्ध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शास्त्रानुमोदित विधान द्वारा पितृओं को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म श्राद्ध है। याज्ञवल्क्य मिताक्षरा के अनुसार पितृओं को उद्देश्य मानकर श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का या उनसे संबंधित किसी द्रव्य का त्याग करना ही श्राद्ध है। वस्तुतः पितृओं को श्राद्ध में वस्तु प्रदान करके पितृ संतुष्ट हो, इसके लिए हम श्राद्ध करते हैं, क्योंकि संतुष्ट होकर पितृ अपने वंशजों को जीवन में संतति, संपत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष एवं संपूर्ण सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। पितृ यज्ञ का दूसरा नाम ही श्राद्ध है। सिद्ध्यंति शिरोमणि ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा के ऊपर पितृलोक है, जहां पर पितृ निवास करते हैं, और तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार पितृलोक है वह मनुष्य लोक की चर्म चक्षुओं से दृश्यमान नहीं है। अथर्व वेद में ऋषि कहते हैं, इम मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकार्जितम स्वर्ग्यम। अर्थात मैं इस चावल के भोजन को ब्राह्मणों को खिला रहा हूँ जो सूक्ष्म रूप में अतीव विस्तार पूर्वक होकर लोक लोकांतर में स्थित हमारे पितृओं को प्राप्त होता है। हिंदू मान्यताओं के आधार पर किसी भी व्यक्ति जो मृत है उसे 1 वर्ष तक नया शरीर नहीं मिलता है। मोहवश सूक्ष्म जीव है, वह अपने घर स्वजनों के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है और इसी कारण से श्राद्ध करते आए हैं लोग। वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शास्त्रों में जो कर्म बतलाए गए हैं उसके अनुसार जो कोई भी कार्य करता है वह उत्तम सुख को प्राप्त करता है, और अधम पाप करता है उसे अधम योनिया मतलब कि अधम रूप मिलता है। तो यह श्राद्ध किसे कहते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा की। अब जानते हैं श्राद्ध कब करना चाहिए। उसका शास्त्रीय प्रमाण है कि यो वै श्राद्धम नरः कुर्याद एकस्मिन्नपि वासरे तस्य संवत्सरं यावत् संतृप्ता पितरो ध्रुवम्। या तिथिर्यस्य मासस्य मृता हेतु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षे तु पूजनीया प्रयत्नतः। अर्थात हिंदू मान्यताओं के आधार पर आश्विन मास कृष्ण पक्ष में सभी पितृ है वह पृथ्वी पर अपने स्वजनों से मिलने आते हैं।
अगर उस समय पर कोई भी व्यक्ति है वह अपने पितरों का श्राद्ध करके उन्हें प्रसन्न करता है तो संपूर्ण वर्ष तक उनके पितृ उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। श्राद्ध कब करना चाहिए? तो जब जिस व्यक्ति का देहांत हुआ हो, मृत्यु हुई हो, उस दिन जो तिथि हो, वह तिथि जब आश्विन कृष्ण पक्ष में आए उस दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए और विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। एक बार भी वर्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध करता है तो संपूर्ण वर्ष तक उसे शुभ फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि श्राद्ध में जो वस्तु हम प्रदान करते हैं, ब्राह्मणों को जो वस्तु हम देते हैं, भोजन कराते हैं, तो क्या वह भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वह मृत होकर गधा बना, तो हमने जो ब्राह्मणों को खीर खिलाई है तो वह क्या उस गधे को खीर के रूप में मिलेगी? या फिर कोई सर्प बना हुआ है तो क्या उसे वायु के रूप में मिलेगा या फिर उसे खीर के रूप में ही प्राप्त होगा? उसका शास्त्रीय प्रमाण के साथ हम बताते हैं। देवल स्मृति में लिखा हुआ है कि देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुसारतः तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवत्वप्यनुगच्छति। गांधर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् श्राद्धान्नं वायुरूपेण नागत्वेप्यनुगच्छति। पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथा विषम दानवत्वे तथा मांसम प्रेतत्वे रुधिरोदकम मनुष्यत्वेन्न पानादि नाना भोग रसो भवेत्। अर्थात श्रद्धापूर्वक विधिवत जो वस्तुएं सम्यक रूप से हम प्रदान करते हैं वह सर्व वस्तुएं अन्य लोकों में हमारे पितरों तक अनंत काल तक अक्षय निधि के रूप में उन्हें तृप्ति प्रदान करती है। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है कि किसी के पितामह अपने शुभ कर्मों के कारण देवता हो गए हो तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत समान हो जाता है और उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण करता है। यदि वे अपने अशुभ कर्मों के फल स्वरूप असुर हो गए हो तो श्राद्ध का वह भोजन उनके लिए अभिष्ट के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाता है। यदि वे पशु हो गए हो तो उनके लिए घास एवं यदि सर्पादि बन गए हो तो श्राद्ध में प्रदान भोजन वायु बनकर उनकी सेवा करता है। और अगर अपने शुभ कर्मों के चलते उन्होंने फिर से मनुष्य अवतार धारण किया है तो उनके अभिष्ट अन्न इत्यादि और भोग रस इत्यादि बनकर उनकी सेवा करता है। वस्तुतः वसु, रुद्र और आदित्य ये जो पितृओं के देवता है वह सर्वत्र पहुंच रखते हैं। इसलिए पितृलोक जहां भी हो वहीं उन्हें संतुष्टि प्रदान करने की ये तीनों देवता शक्ति रखते हैं। इस प्रकार वसु, रुद्र और आदित्य की श्राद्ध में उपासना करने से वह हमारे पितृओं तक अपना अभिष्ट पहुंचाते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं और इसी से पितृ भी प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और अगर पितृपक्ष में पितृओं की पूजा कब करनी चाहिए, कौन से पितृओं का विशेष रूप से हमें पूजन करना है तो कब करना चाहिए, उसकी अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न है वह जो आपको समझ न आया हो और जिसका आप शास्त्रीय प्रमाण के साथ उत्तर पाना चाहते हो तो वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री कृष्ण।